हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे इंग्लिश गुरु। और डियर, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कैन से आपको पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस बतलाने वाला हूं एंड विद प्रूफ आपको मैं रेफरेंस दूंगा कि जो आप सेंटेंस आई थिंक कि जितने वीडियोस अभी तक आपने देखे होंगे ऑन यूट्यूब और शायद कुछ बुक्स भी आपने पढ़ा होगा जहां पे लिखा होता है इट कैन रेन टुडे। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि बिल्कुल ये बकवास वाले सेंटेंस होते हैं जो कभी इंग्लिश ग्रामर में नहीं लिखे जा सकते। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट कुछ था ऐसा कि सर ऐसा शायद होता है। तो डियर, अगर आप सच्ची में मैं कहूं आपसे, तो कभी भी आप वैसे सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि इट कैन रेन टुडे पॉसिबिलिटी। डियर, कैन से पॉसिबिलिटी बताते हैं, नो डाउट। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ऐसा कि कैन से हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, बट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मे। मे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो मे से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, या बोल सकते इट कुड रेन टुडे। हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इट कैन रेन टुडे, द मेन थिंग मैं यही बताना चाह रहा था। सेम सेंटेंस में बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट कैन रेन टुडे हम कभी नहीं बता सकते। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दे दूं, फिर मैं अपने सेंटेंस पे चलता हूं। तो डियर, जो मैं पहला रेफरेंस आपको दे रहा हूं, नीचे आपको इमेज लग रहा होगा, इमेज आप अच्छे से पढ़ेंगे पॉज करके। मैं आपको पढ़ के बता दूं कि पहला रेफरेंस आपका है कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड ग्रामर इन यूज। ये बुक का नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड ग्रामर इन यूज। इसमें लिखा गया है कि वी कैन यूज can in affirmative sentence when we talk about a more general possibility of something happening rather than the possibility of something happening in a particular situation. डियर, मीनिंग आप इसका अच्छे से खुद से पढ़ के फाइंड आउट करें कि मीनिंग आखिर कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि द टेम्परेचर कैन समटाइम्स रीच 35 डिग्री इन जुलाई। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, माउंटेन डाइजिस कैन बी येलो और रेड, इट मे माइट और कुड रेन लेटर। और ब्रैकेट में करके लिखा है ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है नोट इट कैन। मतलब जो थर्ड वाला सेंटेंस आप देख रहे होंगे, थर्ड वाले सेंटेंस में आपका ये लिखा हुआ है कि नोट इट कैन, मतलब हम इट कैन रेन लेटर नहीं लिख सकते कि बाद में बारिश हो सकती है। दूसरे रेफरेंस की ओर चलते हैं। सेकेंड रेफरेंस आपका है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर रूल, और ये लिखा गया पीटर हेरिंग्स के द्वारा। इसमें लिखा गया आपका कि पॉसिबिलिटी एंड लाइकलीहुड। मैं पढ़ के पहले बता दूं आपको, सिमिलर टू यूजिंग कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी, वी ऑल्सो यूज कैन टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर पॉसिबल। मतलब वो पॉसिबल है ऐसी हम बता सकते हैं। इट मे अपीयर टू बी नियरली द सेम इन सर्टेन केसेस, but the usage relates less to physical or mental ability than to possibility or likelihood. इतना तक ही अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से पॉज करके इस रेफरेंस को, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देर है आपका लिखा हुआ, but the uses relate to less to physical or mental ability than to the possibility or likelihood of accomplishing something or something occurring. For instance, यहां पे भी आप सेंटेंस देखेंगे, इट कैन सीम पॉसिबल टू ओवरकम द डेट फ्रॉम द स्टूडेंट लॉस। मतलब कोई भी सेंटेंस आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है जो बता दे कि इट कैन रेन टुडे वाले सेंटेंस हम लिख सकते हैं। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके बारे में बता दूं, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि आप उसके ऊपर कमांड नहीं कर सकते, कोई सिचुएशन पैदा नहीं कर सकते। हम कैन का यूज सिचुएशनल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जो कि आप सिचुएशन क्रिएट होता है और उस कारण कुछ संभावना बनता है। एक और रेफरेंस है डियर, मैं तीनों रेफरेंस आपको दिखा दूं, और ये बहुत अच्छी बुक है माइकल स्वान के द्वारा, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस। इसमें वर्ड टू वर्ड यूजेस दिया गया है कि इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। लाइक इसमें भी लास्ट वाले रेफरेंस आप पढ़ लेंगे, मैं बार बार रेफरेंस ना पढ़ूंगा। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, नोट इट कैन रेन दिस आफ्टरनून। तो आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह के सेंटेंस नहीं बना सकते जिसके ऊपर आप आई थिंक कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो डियर, चलिए चलते हैं और देखते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ
कि कैन से हम पॉसिबिलिटी तो शो करते हैं, लेकिन देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी आई हैव रिटन हियर, लाइक सिचुएशनल पॉसिबिलिटी। सिचुएशन पॉसिबिलिटी मतलब कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वहां पे कुछ संभावना बनता है जहां पे हम कैन का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए। लाइक यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड। इस फील्ड में आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट नहीं। मतलब हो सकता है कि ग्राउंड छोटा हो, इस कारण से सिचुएशन देख करके आप गए थे बैट बॉल ले करके खेलने, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप बैट बॉल छोड़ करके आप खेलना शुरू कर दिया। तो डियर ये कहीं आपको मिलने वाला नहीं है चीजें कि आप जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ते तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप इसको सही नहीं कर सकते हैं। तो सिचुएशन यहां ये बना कि फील्ड छोटा हो गया और फील्ड छोटा होने की वजह से आप यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्या खेल सकते, बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो ये जब आप सिचुएशनल मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं लेकिन वो सिचुएशनल पॉसिबिलिटी हो तब कैन का यूज हम करते हैं। सेकंड आते हैं ऑकेजनल पॉसिबिलिटी, मतलब कभी कभी ऐसा संभावना है कि ऐसा हो जाता है, मतलब हमको पता है कि ये चीजें कभी ना कभी हो जाती है, वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। लाइक मैंने लिखा है शी कैन बी र्यूड, मतलब वो कभी कभी र्यूड हो सकती है या र्यूड हो जाती है। मतलब एक तरीके से बोले कि हम उसकी आदत बतला रहे, संभावना है उसकी आदत की संभावना कि कभी कभी रूड हो जाती है, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं विदाउट सिचुएशनल। और एक हमने लिखा सिचुएशनल पॉसिबिलिटी और दूसरा ऑकेजनल पॉसिबिलिटी। इसके अलावा एक जनरल पॉसिबिलिटी जो होता है, लाइक इट कैन रेन टुडे, इट कैन स्नो टुडे, हम ऐसा नहीं बना सकते। प्रीफर करेंगे हम मे का यूज करें, माइट का यूज करें, कुड का यूज करें, कैन का यूज बिल्कुल ना करें। डियर मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जितना से ज्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आई थिंक कि ऐसा आने वाले होंगे कि सर सिर्फ आप ऐसा बता रहे हैं, दैट इज वाई आई हैव गिवन यू रेफरेंस इन दिस वीडियो, कि मैंने आपको वीडियो में रेफरेंस दिया है कि कैसे ये चीजें सही होती है। आंख मूंद के नहीं, मैंने आपको बता दी कि 2 + 2 = 5, आप याद कर लिए कि 2 + 2 5 होते हैं, बट आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की आखिर ये 5 हुआ तो कैसे हुआ। तो डियर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन और जो आंसर उसका होता है कि ऐसे क्यों हुआ। बहुत बड़े टीचर थे, उन्होंने बता दिया कि कैन से हम ऐसे सेंटेंस बनाते तो सही नहीं हो सकता है, कि बड़े टीचर बता दिए तो सही हो सकता है। क्लियर, आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया वो आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। चलिए मिलते हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।